जी, अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये बात बहुत फैली हुई है कि 4-5 ओवरसीज़ यहाँ से गए हैं और डीजीआईएसएस से मिले हैं और उन्होंने बज़ाहिर इमरान खान से गद्दारी की है और इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं शहबाज़ गिल जैसे लोग और हैदर मेहदी जैसे लोग। पहले तो ये है कि वो 4-5 लोग हैं कौन? उनको हम जानते हैं और उनमें से जो 1-2 अपनी तरफ से एक्टिव हो रहे हैं, वो हमारे ही साथ आप ये समझ लें कि हमने ही उनको ग्रूम किया है। तो लेकिन ग्रूम करने के साथ-साथ हमें पता है, माज़रत के साथ, कि उनकी कोई ऐसी पॉकेट नहीं है कि वो फंड रेज़र कर सकें। ना ही वो इतने पॉपुलर हैं कि वो किसी और से फंड रेज़र करवा सकें। और अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो, तो आप एफवीसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं क्योंकि अगर किसी ने एक फंड रेज़र में ₹1 भी दिया है, तो उसके असली नाम के साथ वहाँ इंदराज होता है। इंदराज नहीं होगा, तो पैसे देने वाला भी जेल में जाएगा, लेने वाला कांग्रेसमैन भी जेल में जाएगा। तो इससे आपको साबित हो जाएगा। लेकिन अब देखें, जब भी आप कहते हैं ना ये बंदा बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव है, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल एक्टिव है या पॉलिटिक्स के अंदर जो अपना असर है वो किस तरह होता है? नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं या अपनी जेब से देते हैं या आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपके इशारे पे पैसे लुटा देते हैं कांग्रेसमैन पर या सेनेटर पर। अच्छा, तो इनका तो कोई ऐसा चक्कर है नहीं, ना तो ये अपनी जेब से दे सकते हैं और कम से कम मैं कोई ऐसा एक बंदा भी नहीं जानता कि जो इनके कहने पर पैसे लुटाते। दूसरा, आपके पास बहुत वोट होते हैं, मतलब आप कहते हैं ये अराइयों का इलाका है और इसके ये 25,000 वोट वो मेरे कहने पर डलते हैं। तो इसी तरह ये अमेरिका में भी होता है कि ये मिशिगन का एरिया है, इसके सारे अरेबिक जो वोट हैं वो फलाँ अरबी के कहने के ऊपर डलेंगे या रशीदा तलेब के कहने पर डलेंगे या ये इलाका पाकिस्तानियों का है, तो इसके कहने पर ये वोट डलेंगे। तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, ये जो भी लोग वहाँ गए हैं, इनका ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये हो ये रहा है कि इमरान खान की सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर हर बंदा अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ किए बगैर। ये चले जाते हैं 4-5 इकट्ठे होके, उनमें से ये कांग्रेसमैन जैसे आपके एमपी हैं, वो ज़्यादातर फारूक बैठे होते हैं। उनको कहते हैं हियरिंग रख दो, हियरिंग रख दी थी, हियरिंग में कितने लोग आते हैं? 10 बंदे आते हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमारी इतनी बड़ी एजेंसी जो वहाँ बैठी हुई है, वो कहाँ पे जाती है? यानी कि आप ये देखें, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी अहलियत नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है कि वो कम से कम इन लोगों को जाँच ही सकें कि इनका क्या है, इनकी औकात क्या है, या इनकी सलाहियत क्या है। लेकिन उनको भी आगे से कोई भी बंदा भेज देता है और जो यहाँ से भेज नहीं जाते हैं, वो कोई ना कोई ओहदा ले लेता है, कोई ना कोई अवार्ड ले लेता है। तो ये एक ऐसा अजीब-सा चक्कर चला हुआ है कि जिसमें हर बंदा इमरान खान की नाम के ऊपर चढ़कर ऊँचे होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा रुख ये है कि अगर ये 4 या 5 लोग मीटिंग करने गए थे डीजीएसआई से, क्या पब्लिकली अनाउंस करके गए थे? अगर नहीं, ये सीक्रेट मीटिंग थी, तो फिर इसको लीक किसने किया? अब ये भी बहुत अहम चीज़ है कि जिसने भी इसको लीक किया है, उसने इन सब लोगों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। एक तो इनके वैसे ही कोई पॉलिटिकल कोई बैकबोन नहीं है, ऊपर से ये 2-4 खोखले नारे लगा के जो ऊपर भी चले गए थे, वहाँ जाने के बाद जिसने भी इसको लीक किया है, उसने इनका काम तमाम कर दिया। तो अपना ख़्याल रखें और ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। शुक्रिया।